राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं रंगनाथ शुक्ला पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और आज का विषय है शकुन। तो हम सब के बीच में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा दादी, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि बेटा ऐसा हो गया, ठीक आ गई, अब मत जाओ, रहने दो, रुक जाओ। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो आज इसी पे चर्चा है कि शकुन जो होता है, तो शकुन शुभ शकुन भी होता है और अपशकुन भी होता है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम निकलते हैं, शास्त्र में ये चीज दिया है कि जैसे हम निकलते हैं और निकलते हमको छींक आ जाए, तो ये शुभ नहीं है, ये अशुभ शकुन है। इसके अलावा आपको बिल्ली लड़ती दिखाई दी जाए, है ना, तो ये भी शुभ शकुन नहीं है। आप जा रहे हैं और जैसे घर से निकले आपको कुछ फंस गया, कोई कपड़ा या कहीं आप ठोकर लग गई आपको अचानक से, तो इशारा कर रहा है, प्रकृति हमको इशारा कर रही है कि आप अभी अपने काम को थोड़ा देर विलंब कर दीजिए, रोक दीजिए या मत जाइए। इसको हमको समझना है। शुभ शकुन क्या होता है? शुभ शकुन ये होता है जैसे हम निकले और कुछ हमको अच्छा दिखाई दे जाए। क्या अच्छा दिखाई दे जाए? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए नेवला। आप घर से निकले और आपको नेवला दिखाई दे गया, तो ये मानिए कि आपको यदि नेवला दिखाई दे गया मतलब आपका काम बनना ही बनना है। ऐसी प्रकार से आपको गाय दिख जाए तो गौ माता के दर्शन हो जाए, तो गौ माता के दर्शन हो गए, मान लीजिए आपका काम बन गया। कोई ब्राह्मण आपको दिख जाए, तिलकधारी, मतलब चंदन लगा करके ब्राह्मण देवता कोई जा रहे हो और आपको दर्शन मिल जाए रास्ते में, तो ये मान लीजिए कि ब्राह्मण के दर्शन मात्र से आपके समस्त जो है कार्य जो है शुभ हो जाएंगे, आपके काम सब बन जाएंगे। तो इस प्रकार से शुभ शकुन और अशुभ शकुन के बारे में तो प्रायः सभी लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञात ही होता है। कारण ये है कि घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमको बताते रहते हैं, दादी पापा और ये सब हमको बताते रहते हैं। लेकिन अब बात ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो करना क्या है, तो हम उपाय पे चर्चा करेंगे। उपाय क्या है? पहला उपाय कि जैसे ही आप घर से निकले और आपको ठोकर लग गई, आपको ऐसा लगा कि मतलब दिक्कत हो गई, अब लौटना है, तो क्या करना है? उसके लिए आपको घर में वापस आना है, चप्पल उतारना है, हाथ पैर धुलना है, पानी पीना है और थोड़ा देर आपको विश्राम करके पुनः आपको अपनी यात्रा प्रस्थान कर देना है। तो इससे आपका दोष कट जाता है और आप बिल्कुल जो है मन में खुशी के साथ आप घर से बाहर निकलिए, जो काम करना है करिए, आपका काम बिल्कुल सफल होगा। दूसरा जो उपाय है वो ये है भगवान विष्णु का नाम। जब भी आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई अपशकुन दिखाई दिया और आपको अब लगता है कि मैं क्या करूं, काफ़ी आगे आ गया हूं घर से, तो मन में चिंतन हो जाता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो भगवान विष्णु का नाम यदि आप लेंगे, ध्यान करेंगे मन ही मन, तो भगवान विष्णु का मन ही मन ध्यान करने से आपके समस्त प्रकार के अपशकुन का जो दोष है वो दूर हो जाता है और आपके सभी काम सफल होते हैं। तो ये उपाय है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके मन में, कई लोग के मन में ऐसा बैठ जाती है बातें कि नहीं वो ऐसा हो गया, जैसे ही निकली थोड़ी समस्या हो गई, अब क्या करें, तो दुख मन में क्या कुछ बैठ जाती है ना, तो वो फिर निकलती नहीं है और उसके चलते बहुत सारी और समस्याएं पैदा हो जाती है कि अब क्या करें, वो ऐसा कहता है, टोका टाकी हो जाती है, मन में चिंतन हो जाता है कि अब क्या करें, उसी बारे में सोचता रहता है, चिंता का विषय बन जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दो उपाय आप कर लीजिए। अगर घर के पास में है, घर से निकले ही हैं, तो घर वापस लौट आइए, पानी पीजिए और जो है पुनः आप जाइए, तो उससे दोष खत्म हो जाता है निश्चित तौर से। और दूसरा आपको बताया क्या मैंने, भगवान विष्णु का नाम। ये सब सरल है, कोई भी कर सकता है। मन में भगवान विष्णु का ध्यान करिए, भगवान लक्ष्मण का ध्यान करिए, उनका नाम लीजिए, तो उनके नाम लेने से, उनका ध्यान करने से ही आपका जो है जो अपशकुन है वो शकुन बदल जाएगा। और आप यदि मंत्र जाप कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में है तो आप मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा विष्णवे नमः, हरये नमः, जो भी आपको अच्छा लगे और आप बोल सके सरलता से तो आप बोल सकते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी वीडियो बनाना शुरुआत कर रहा था और मुझे ये लगा कि ऐसी जानकारी जो मुझे मालूम है और आपके काम आने वाली है, आपके काम उससे बनने वाले हैं, तो समाज हित में मैं ये जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूँ। कोई आपको ऐसा विषय लगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि गुरुजी हमको इस विषय में जानना है, आप इसके बारे में बताइए। या आप कोई व्यक्तिगत समस्या ऐसी लगे जो ज्योतिष से, वास्तु से, पूजा पाठ से हल हो सकती है और आपको लगता है, तो आप उसमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि इस विषय पे वीडियो बनाइए। तो मैं उस विषय पे भी जो है वीडियो बनाऊंगा
और प्रयास करूंगा कि जो मेरे को ज्ञान है उसके साथ में और भी समझ के एक बार पुनः देख के रिवीजन करके अच्छा वीडियो बना के दूं, जिससे आपके जो है प्रॉब्लम जो है सब प्रकार के सॉल्व हो। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे यजमान जी थे, काफ़ी दिन पहले की बात है, तो उनके साथ समस्या थी, उधारी उनके सिर में बहुत चढ़ गई थी और उधारी कारण वो बहुत परेशान थे। तो बार बार एक दिन ऐसे मिले और उन्होंने चर्चा की, गुरुजी हमको उधारी बहुत हो गया है और पट नहीं रहा है, तो क्या करूं। मैंने शास्त्रों में उसका कुछ विधान पढ़ा था और मैंने खुद में ने भी अनुभूत किया था, क्योंकि जब मैंने 2 व्हीलर खरीदी थी तो मैं उधार लिया था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस समय कि मैं कैश देके और गाड़ी ले सकूं। और मैंने फिर क्या सोचा, मैंने कहा क्यों ना सबको बताते, हम भी वही उपाय करें। तो मैंने वो उपाय किया और वो उपाय था कि मंगलवार को आपको किस्त देनी है, प्रयास करना है। तो मंगलवार को आपको देनी है। अगर आपका टाइम नहीं बन रहा है मंगलवार का देने का, तो कुछ पैसा मंगलवार को निकाल के आपको रख देना है, फिर आप जब भी दें। तो उससे क्या होगा, अगर मंगलवार को आपको जो है ऋण छेदन करेंगे, मतलब ऋण पटाएंगे, उधार पटाएंगे, तो बहुत जल्दी आपका जो ऋण है वो पड़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है उपाय हैं शास्त्रों में और ये काम करते हैं। और मेरा खुद के अनुभूत हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं खुद भी बहुत विश्वास करता हूँ और आज भगवान कृपा ही है कि हम यहाँ हैं। क्योंकि एक समय था जो बहुत स्थितियाँ जो हैं अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रभु कृपा से धीरे 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 पूजा पाठ और भगवान की श्रद्धा रही भगवान के ऊपर, और भगवान की कृपा से, भगवान के पूजन से, भगवान पाठ से, और आज बहुत बढ़िया समय प्रभु कृपा से है। तो ये सब प्रभु कृपा है और आप पे भी प्रभु कृपा बरसे, आप खुश रहें, सुखी रहें, बस इसी कामना शुभकामनाओं के साथ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री कृष्ण।